सभी भव्य स्वागत करेंगे कि इंतजार में सभी महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी उनके स्वागत के लिए पल के बचाए बैठे हैं। यहाँ पर उनके स्वागत के लिए सभी आतुर हैं। कब हमारे मध्य है मासूरी सुषमा सम्राट सांसद महोदया हमारे मध्य आए और हमको पलकों पर बैठाने का काम करेंगे। बहुत हमारी बड़ी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है। पीछे था अंदर, यहाँ आ जाए, यहाँ पीछे। ओए बच्चों इधर चलो, उधर उधर चलो, उधर एक साइड चलो बच्चे, चलो। सभी से निवेदन करूंगा कि जो इधर उधर भी हैं वो भी अपना सहयोग करें आज के इस स्वागत समारोह में। थोड़ा रास्ता छोड़ दो, जय बोलियो। आपके मध्य में पहुंच ही चुके हैं आपकी सांसद महोदया। भारत माता की, भारत माता की। स्वागत हो रहा है, भव्य स्वागत, भव्य स्वागत। जय श्री राम। मसूरी सम्राट जय श्री राम, 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 जय श्री राम। प्रदीप सांगवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रदीप सांगवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रदीप सांगवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन बासुरी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहन बासुरी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहन बासुरी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहन बासुरी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रदीप सांगवान जिंदाबाद, जिंदाबाद। बांसुरी सम्राट, बांसुरी सम्राट, बांसुरी सम्राट। हाथ में दे दो, हाथ में दे दो, हाथ में माला, हाथ में देना, माला हाथ में। बांसुरी सम्राट जिंदाबाद, बांसुरी सम्राट जिंदाबाद, बांसुरी सम्राट जिंदाबाद। आवाज तो निकालो। बांसुरी सम्राट जिंदाबाद, बांसुरी सम्राट जिंदाबाद। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, तालियां बजती रहे, तालियां बजती रहे, जोरदार तालियां, तालियां, तालियां रुकनी नहीं चाहिए इनके स्वागत के लिए। तालियां बजती रहे, बजती रहे। तालियां बजती रहे, तालियां बजती रहे स्वागत के लिए। तालियां बजती रहे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बांसुरी सम्राट जिंदाबाद, बांसुरी सम्राट जिंदाबाद। बहुत जोरदार तालियां, जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। बहुत भव्य स्वागत, भव्य स्वागत। बहुत धन्यवाद सभी का। अपना स्थान ग्रहण करें सभी महानुभाव, सभी महानुभाव से निवेदन, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। बैठ जाइएगा एक बार, चेयर सभी से निवेदन, कृपया बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठने का कष्ट करें, बैठ जाएं एक बार। सभी से निवेदन, कृपया आगे से, थोड़ा आगे से। ओए एक मिनट साइड में जाए, बैठ जाओ भाई, एक मिनट। मैं एक मिनट बैठ जाओगे। एक बार बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, व्यवस्था बढ़ाओ। वेदांत बैठा दो सबको, वेदांत बैठा दो, बेटा बैठाओ सबको, सबको बैठा दो। आप थोड़ा साइड हो, सबको बैठा दो, अच्छा लगेगा। मैं एक बार, एक मिनट, एक मिनट यार, मैं नाम बोल दूंगा जब कर लो स्वागत। मैं एक बार कहूँ, एक मिनट, एक मिनट, मैं बोल दूंगा जब बोलूंगा। जोरदार तालियां बजाएं इनके स्वागत के लिए, जोरदार तालियों से स्वागत। मैं गांव में पहुंचने पर कलावती जी से निवेदन करूंगा कि पगड़ी से सम्मानित करने का काम करें। कलावती जी बांसुरी सम्राट जी को पगड़ी से सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। भारत माता की।
और भूपेंद्र मौर्य जी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उनका गांव भी बड़ौदा है, शॉल से सम्मानित करने का काम करेंगे। शॉल से बहुत धन्यवाद। और कश्मीरी खासा जी बुक्का दे करके सम्मानित करें। कश्मीरी खासा जी आपका मेरे को बुक्का देने का अधिकार है, आपको तो आशीर्वाद दें। आशीर्वाद दें, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। बहुत धन्यवाद। मैं बुक्के से सम्मानित करेंगे डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी। वो डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा सभी ने स्वागत किया। कश्मीरी खासा जी ने किया, भूपेंद्र मौर्य जी ने, जसवीर मौर्य जी, सुरेंद्र मौर्य, सभी आम महानुभाव पहुंचे, पार्टी के वर्कर और प्रदीप सांगवान जी का भी बुक्के से सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और रणधीर राठौर जी भी बुक्के से सम्मानित कर रहे हैं। बुक्के से बहुत अच्छी परंपरा स्वागत करने की, बहुत अच्छी परंपरा। और क्या विक्रम जी प्रदीप जी को सम्मानित कर रहे हैं। और डॉक्टर रमेश कश्यप जी वो भी बुक्के से सम्मानित करेंगे। सभी कृपया बैठ जाइए, आगे की कार्यक्रम शुरू होगा। मैं अनुरोध करूंगा सबसे पहले कलावती जी आए और अपने गांव में पहुंचने पर कलावती जी एक बार धन्यवाद और वोटों का आश्वासन दिलाएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़ागी बहुत सारी वोट इसकी से। बहुत बहुत धन्यवाद कलावती जी, बहुत धन्यवाद। और 1 मिनट के लिए भूपेंद्र मौर्य जी आए। भूपेंद्र मौर्य जी पार्टी के नेता, गांव बड़ौदा। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की। बहुत ही मान सम्मान के योग्य हमारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय श्रीमती बांसुरी स्वराज जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई प्रदीप सांगवान जी, चाचा कश्मीरी खासा जी, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी, डॉक्टर कश्यप जी और जितने भी लठवाल साहब, जितने भी सम्मानित मंच, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मातृशक्ति। मैं तो आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, अब की बार पूरे सोनीपत जिले ने भूपेंद्र हुड्डा के 6 की 6 विधानसभा को हराने का फैसला ले लिया जी। भारत माता की, भारत माता की, और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। मैं अपने गांव से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, भाई सरकार में साझी हो लो। भाई प्रदीप सांगवान को भारी मतों से यहां से जिताकर भेज दो, मंत्री बनना भाई का तय है। और आप लोगों ने सभी ने घर घर जाकर गांव में, गुआंढ में, रिश्तेदारी में झोली पचार के वोट मांगनी है। जब भी जब आप मेहनत करोगे, आप घर नहीं बैठोगे, घर घर जाओगे, तो भाई प्रदीप सांगवान का बनना। बहुत ही सम्मानित सुधीर मलिक जी भी अपना संबोधन दें। जोरदार तालियां सुधीर के लिए, जोरदार तालियां बजाएं। बहुत मेहनती है सुधीर मलिक। धन्यवाद राठी साहब। सबसे पहले तो अपने बड़ौदा गांव की पावन धरा पर पहुंचने पर स्वराज जी का हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं बांसुरी जी का। मंच पर आसीन भाई प्रदीप जी, डॉक्टर कमल सिंह मलिक जी, दादा ओम प्रकाश जी, भाई भूपेंद्र जी, कश्मीरी खासा जी और पूरा सम्मानित मंच, अपने राठी साहब जो संयोजन कर रहे हैं, ये बड़े ही मन से लगे रहते हैं। देखो जी, बात मोटी सी है, चुनाव का समय चल रहा है, सारे जितने भी हमारे साथी आए हुए हैं कि अपील करने के लिए आए हैं, 5 तारीख को जब आप चुनाव के लिए जाते हैं, वोट डालने के लिए जाते हैं, सब कुछ ध्यान में रखते हुए वोट करें और कमल के बटन का निशान दबा के, जो निशान कमल का है उसका बटन दबा के भाई को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे और चंडीगढ़ पहुंचाने का काम करेंगे। ये एक ऐसी धरोहर है, इनके पिताजी स्वर्गीय किशन सिंह सांगवान जी को ये हमारे जितने बुजुर्ग सभी जानते हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने एरिया का विकास किया था। हम भाई से भी यही उम्मीद करते हैं कि ये भी दिल जान से पूरा मन लगा के इस एरिया का विकास करने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद महिपाल मौर्य जी। महिपाल मौर्य
पार्टी के वरिष्ठ नेता कहाँ पर है, चलो बुखार हो गया जी, मेहनती है, कश्मीरी खासा जी 1 मिनट के लिए। भारत माता की, बस जोर से भारत माता की। और यही जोश है ना आपको 5 तारीख को भी दिखाना है। मैं हमारी बेटी कहो, सुषमा जी की लड़की बांसुरी सांसद जी आपके बीच में प्रदीप को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, इसलिए मैं इस धरा पाने पर उनका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। मंच पर बैठे हमारे प्रत्याशी प्रदीप जी, ओम प्रकाश जी, मंच का संचालन किए हुए हमारे रामे राठी जी, हम आप सबसे मैं यही प्रार्थना करता हूं कि अब की बार चूकना नहीं है। 5 तारीख को कमल के बटन को दबाकर जो 4थे नंबर पर है भाई प्रदीप को बढ़ाकर उसको आशीर्वाद दे। मुझे पूरी उम्मीद है और मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि इस गांव में भारी मतों से विजय दिलाएंगे। ये मैं आश्वासन देता हूं जो उत्साह देख रहा हूं मैं अपने गांव का। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा अपने प्रभारी से विधायक कमल मलिक जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं और समय का ध्यान रखें। विधायक जी से निवेदन। भारत माता की वंदे वंदे। आज बड़ौदा हल्के के बड़ौदा गांव में यहाँ की पावन मिट्टी पर ये मेरी छोटी बहन बांसुरी सुषमा जी और स्वर्गीय किशन सिंह चौधरी जी, ये दोनों विरासतों का आज मिलन है, ये अगली पीढ़ी का मिलन है। और आज बड़ौदा के इस पावन मिट्टी पर आप पधारी हैं। आप दोनों की, आपके पिताजी और आपकी माताजी दोनों एक हाउस के मेंबर हुआ करते थे, तो आज ये सारा मिलन और ये इस बात का संकेत है क्या जो 5 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं बड़ौदा हल्के में, पूरे हरियाणा में, तो बड़ौदा हल्का बहुत बड़ी बहुमत के साथ भाई प्रदीप को और एक भारी बहुमत से चंडीगढ़ की विधानसभा में भेजने वाला है। और ये इतिहास रचने वाला है बड़ौदा, पहली बार यहाँ कमल खिलने जा रहा है। भाई अपने प्रदीप चौधरी, अपने उनके स्वर्गीय किशन सिंह जो सांगवान जी थे सांसद जी, उनकी जो आत्मा है आज ये पितृपक्ष में उनको बड़ा आशीर्वाद दे रही है। हमारी बहन जो बांसुरी है स्वयं, और ये बांसुरी जी जो उनकी आवाज संसद में गूंजती थी इनकी माता जी की, तो आज बांसुरी जी को देख करके ये क्षेत्र गदगद है। मैं आज इस अवसर पर सबको एक भारी अपील करते हुए, गंगा माँ का आशीर्वाद देते हुए और अपने योगी जी का संदेश देते हुए सारी विधानसभा को आह्वान करना चाहता हूं कि बड़ौदा को पहली बार जिताओ और अपना क्षेत्र में भेज करके चंडीगढ़ अपना मंत्री बनाओ। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा आपके अपने लाडले और आपके प्रत्याशी जिन्होंने इनकी जीत को सुनिश्चित कर दिया है, जोरदार तालियां बजाएं प्रदीप सांगवान के लिए। भाई इस पवित्र भूमि पर बैठे हो, एक बार जयकारा बोलिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मेरी बेटी बांसुरी को जय श्री राम, बेटी बांसुरी को जय श्री राम, भाई प्रदीप को जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बांसुरी जी, मेरी आंखें बिल्कुल नम हो गई है इनको देखकर, क्योंकि हमें सुषमा स्वराज याद आ गई। उनके साथ बहुत लंबा समय गुजारा और यहाँ हमारे हल्के में आती थी मेरी घरवाली शकुंतला शर्मा और आपकी मदर, एक गाड़ी में बैठ के सारे हल्के का दौरा करते थे। प्रदीप, आपने तो मालूम है, एक बार का वाकया बताता हूँ। सुषमा जी जल्दी में हाथ में चूड़ी नहीं पहन के आई, हाथ में चूड़ी नहीं पहन के आई। मेरी घरवाली शकुंतला शर्मा कहने लगी, छपरे में प्रोग्राम था, छपरे में 3-4 गांव में प्रोग्राम था, महिला मोर्चे में प्रदेश की टीम में थी मेरी मैडम शकुंतला जी, और वो कहने लगी सुषमा जी गांव में जाएंगे तो हाथ अच्छे लगेंगे। बोला शकुंतला जी कोई बात नहीं है। मेरी घरवाली ने सुषमा जी को 2 चूड़ी निकाल के उनके हाथों में डाली थी। सुषमा जी इतनी बढ़िया औरत थी,
सदैव याद करते रहे। उनकी क्रिया पे सारा जिंदगी ऐसी गई। आदरणीय रामविलास शर्मा हम एक ही सुषमा जी के लिए निछावर थे। सुषमा जी की बेटी मेरी धरती पर आई है। मैं कोटि कोटि सारे गांव की तरफ से, सारे हरियाणा की तरफ से, इस हल्के की तरफ से और मेरे बेटे प्रदीप को आशीर्वाद देने की सच्ची आत्मा से आई है। मैं बांसुरी का मेरे पास कोई शब्द नहीं। बेटी को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी बेटी को, इनको भी आशीर्वाद देता हूं भविष्य का। और अपने बेटे आशीर्वाद प्रदीप के लिए आए हैं। प्रदीप को इतना आशीर्वाद देके जाए, मेरा बेटा विधायक बने, मेरा बेटा मंत्री बने। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सुषमा जी के स्मरण बहुत है, हमारी आंखें नम हो जाती है उनको याद करके, और उनकी मूर्ति, उनकी छाया को देखकर हमारा कलेजा ठंडा हुआ है। मेरी बेटी आई मेरे गांव में। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव आशीर्वाद, खुश रहें। ये आशीर्वाद लेकर हमारे गांव से यहाँ से जाएं। धन्यवाद जी। अब मैं डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी की बात जो कुछ एक मेरे को भी ध्यान है। मैं सुषमा स्वराज जी का बहुत ही फैन रहा हूँ। जब भी वो संसद में बोला करती, मैं उनके भाषण सुना करता। बोलती बंद कर दिया करती, विपक्ष की बोलती बंद करा कर दी। इतनी बड़ी नेत्री थी, इतनी भाषाओं का ज्ञान, 15 भाषाओं का ज्ञान। बेल्लारी से इलेक्शन लड़ा, बेल्लारी में कन्नड़ भाषा, वहां की मातृभाषा, जैसे हमारी हरियाणवी लोकल भाषा, उस कन्नड़ भाषा में भाषण दिया। और वहां की पोशाक पहन करके गली गली में घुमा दिया सोनिया गांधी को, श्रीमती सोनिया गांधी को। इतनी महान नेत्री, विश्व की महान नेत्री सुषमा स्वराज जी, उनके लिए अमर रहे के नारे हम लगाएंगे। सुषमा स्वराज अमर रहे, सुषमा स्वराज अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं कह रहा था कि आपने प्रदीप सांगवान जी की जीत को सुनिश्चित कर दिया है, क्योंकि हमारे मध्य महिला नेत्री सुश्री बांसुरी स्वराज जी आए हैं, जिनका हम कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं। पलक बिछाए हम खड़े हैं। तो मैं जोरदार स्वागत करते हुए जोरदार तालियां बजाए प्रदीप सांगवान के स्वागत के लिए, और अपना संबोधन दे आए हुए महानुभाव से वोट की अपील करेंगे। प्रदीप जी बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहन बांसुरी जी को जय श्री राम। बहुत ही परम आदरणीय मेरी बड़ी बहन और मेरी बुआ जी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी स्वराज जी का आज बड़ौदा हल्का की पावन धरा पर पहुंचने पर इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ज्यादा लंबी चौड़ी बात न करते हुए बहन जी अपना पूरा विचार रखेंगे। मैं तो बार बार आपके बीच में रहता हूं, मैं तो एक ही बात कहता हूं। बड़ौदा गांव की इस पावन धरा पर सम्मानित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे हम उम्र नौजवान साथियों, मातृ शक्ति, पत्रकार व छायाकार साथियों, इस बड़ौदा गांव ने हमेशा मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी को बार बार अपना प्यार और आशीर्वाद देकर 3 बार हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में आपने भेजने का काम किया। और मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी ने भी अपना सारा जीवन सच्चाई और ईमानदारी के साथ बिताया। और जो एक सांसद का कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है, अपने इलाके की कोई भी छोटी से छोटी समस्या रही हो या बड़ी समस्या रही हो, किसान की, गरीब की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, चाहे कोई रसोई गैस के कनेक्शन की बात थी, चाहे कोई टेलीफोन के कनेक्शन की बात थी, या सबसे बड़ा काम आप सबके सामने बुजुर्गों साथियों, आज तक हरियाणा में किसी सांसद ने नहीं करवाया। जींद घुमाना सोनीपत रेलवे लाइन स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी की देन। सांसद तो पहले भी बहुत बड़े बुजुर्गों साथियों, आज भी बड़े हुए। पहले किसी को नहीं पता था गांव देहात में सांसद का कोटा होता, ग्रांट होती है। स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी इकलौते ऐसे सांसद थे उस समय। इस अपने सोनीपत लोकसभा में 9 विधानसभा आती है और 9 बड़े बड़े शहर भी हैं। शहरों में भी 20-20, 30-30 वार्ड है। आप किसी भी हल्के में, किसी भी गांव में चले जाओ, आपका कोई लाना देने वाला नहीं मिलेगा कि सांगवान साहब को हमने अपना सांसद बनाया था, सांसद बनने के बाद हमारे गांव में नहीं आई, हमारा सुख दुख नहीं पूछा, हमारे बीच में बैठ कर हुक्का नहीं पिया, और जो हमारा हक है, जो हमारी ग्रांट में नहीं मिली। करते थे ना, करते थे, ऐसे ही करते थे।
तो आज भारतीय जनता पार्टी ने आपके बेटे, आपके भाई को आशीर्वाद देकर बड़ौदा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। मैं उम्मीद और विश्वास और भरोसा करता हूं छत्तीस बिरादरी के भाइयों से, जिस प्रकार आपने मेरे पिताजी को आशीर्वाद देकर 3 बार हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाया था, मैं भी आपसे उम्मीद करता हूं उसी प्रकार का प्यार और स्नेह देकर आप अपने बेटे को जिताकर पहली बार बड़ौदा हल्का में कमल खिलाने का काम करेंगे। ये विश्वास भरोसा लेने के लिए, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आया हूं। आपने पगड़ी पहना, बहन जी ने पढ़ाई पगड़ी, सबसे पहले इनका धन्यवाद करता हूं। ये जो बहन जी ने मुझे पगड़ी पहनाई पूरे गांव के सामने नतमस्तक होकर आपको विश्वास भरोसा दिलाता हूं, आपकी पगड़ी को झुकने नहीं दूंगा। कोई काम ऐसा नहीं करूंगा जिसके आपके मान सम्मान पर कोई ठेस पहुंचे। 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। मेरे घर के दरवाजे आप सब छत्तीस बिरादरी के भाइयों के लिए खुले हैं। किसी बिचौलिया की जरूरत नहीं, सीधे सीधे आना, भाई से मिलना, आपके साथ खड़ा होकर आपका काम करवाने का काम करूंगा और बड़ौदा को हल्के को बुलंदियों पर ले जाएंगे। ये बात कहता हुआ मेरी बड़ी बहन मुझे आशीर्वाद देने के लिए आई। मेरी इतनी लाडली बुआ जी थी सुषमा जी, 2 बार रैली की मैंने, दोनों बार मुझे आशीर्वाद देने आई। आज बहन जी भी मुझे तुरंत में आशीर्वाद देने के लिए आई है। दिल की गहराइयों से बहन जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुश्री सुषमा स्वराज के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, तालियां बजते रहे, तालियां बजते रहे, बजते रहे, बजते रहे। बांसुरी स्वराज, बांसुरी स्वराज, बांसुरी सुषमा स्वराज, बांसुरी सुषमा स्वराज। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। भारत माता की सारे राम राम। आदरणीय बड़े भाई प्रदीप सांगवान जी, बैठिए ना भैया। अरे आप बैठो बैठो, आपसे छोटी हूँ, बैठ जाओ। बूढ़ा करने पे तुले हुए हैं, तब से सुनने जा रही हूँ। 8 साल छोटी हूँ और तब से कहे जा रहे बूढ़ा करे जा रहे, फिर बोले बड़ी बहन, बड़ी बहन। कोई ना, इनको ज्यादा इज्जत देने के लिए थोड़े फालतू वोट जरूर दिला देना। आदरणीय मेरे भाई, मेरे बड़े भाई प्रदीप सांगवान जी, आदरणीय कमल भाई साहब जी, आदरणीय सुधीर भाई साहब जी, आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय भूपेंद्र जी, अजीत भाई साहब, महिपाल जी, रमेश भाई साहब, रामेश्वर जी, कश्मीरी जी, रणधीर जी, जसवीर जी, उत्तरा जी, कलावती जी, कृष्णा जी, नीलम जी, चंद्रकला जी। जिन जिन का नाम लिया उनको आभार और अभिनंदन, जिनका नाम नहीं लिया उनको डबल आभार और अभिनंदन। और जिनका नाम रह गया वो या तो राइटिंग मेरे को समझ में नहीं आई, नहीं तो लिस्ट बनाने वाले की गलती। ऐसा है जी, आज आपके बीच में आई हूँ और सांसद के रूप में नहीं आई, भाजपा की नेत्री के रूप में नहीं आई, एक बहन के रूप में आई हूँ, आपकी बेटी के रूप में आई। और इसीलिए मेरा निवेदन होगा, अगर आप मुझे इजाजत दें, अनुमति दें, तो मैं आगे आके अपने परिवार वालों से बात करना चाहूंगी, क्योंकि जब नानके आते हैं ना तो मंच की औपचारिकता छोड़ते हैं। और मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरा ना जी घनारा हो गया यहाँ पर थारे धोरे आके। आज आपसे वोट मांगने के लिए आई हूँ, और वो भी अपने मामा के छोरे खातर। अरे तो है ही मेरे मामे का छोरा, मेरा बड़ा भाई से। और मैं आपको इसलिए मांगने के लिए आई हूँ वोट, दो वजह से। सबसे पहले तो मेरे मामा स्वर्गीय श्री कृष्ण सांगवान, जैसे मेरे भाई साहब ने आपको बोला, सांसद वो होता है जो जनप्रतिनिधि की परिभाषा को केवल परिभाषित ही नहीं करे, लेकिन उसको अपने जीवन में उतार कर उसे आत्मसात कर कर दिखाए, और वो है स्वर्गीय कृष्ण सांगवान। छोटी बहन हो के गारंटी लेती हूँ, जिता के भेजोगे, मेरा भाई एक एक गांव की चौपाल पे आपके साथ हुक्का पीता हुआ आपको मिलेगा। छोटी बहन हो के गारंटी लेती हूँ यहाँ पे अपनी मौसियों, अपनी नानियों को, कि जरा जिता के भेजोगे तो मैं आपको बता रही हूँ अपनी मातृशक्ति की सुध बुध लेगा, जैसे एक भाई लेता है। और दूसरी वजह,
दूसरी वजह यह है कि अगर आप चाहते हो कि हमारा हरियाणा भी प्रगति की राह पर अग्रसर रहे तो यहाँ पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार की गारंटी की जरूरत है। आपके नानके आई हूं, इसलिए अपना दर्द भी आपसे साझा करके जाऊंगी। दिल्ली से आती हूं जहां पर डबल इंजन की सरकार नहीं है, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये गलती आप मत करना। अपना बटन वोट का अपनी आने वाले मतदान वाली 5 तारीख को कमल के फूल को ही अपना जनादेश देना। क्यों? एक छोटा सा उदाहरण देती हूं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत करके एक योजना चलाई है, जहां पर 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज सालाना आपको मिलेगा। उसमें अभी हाल ही के बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कर दिया कि हमारे जितने बड़े बुजुर्ग हैं 70 बरस से ऊपर के, उनको भी इस स्कीम में, इस योजना में लाभार्थी मिलेगा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है नानी जितने मर्जी गोटे बदलवाने बदल लो, जितने घुटने बदलवाने उतने बदलवा लो, जितने ताऊ तने जितने चश्मे चाहिए उतने तो चश्मे करवा ले, मोतियाबिंद हो तो आराम से उसका आप इलाज करवा सकते हो। लेकिन डबल इंजन की सरकार का जलवा आप देखिए। हमारे हरियाणा में हरियाणा सरकार यानी भाजपा की सरकार ने उस 5 लाख के ऊपर चिरायु आयुष्मान योजना चलाई है, जहां हर परिवार को 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार नहीं है, वहां पर आयुष्मान भारत योजना लागू ही नहीं करी अरविंद केजरीवाल जी ने। यानी हम दिल्ली वासियों को उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का इलाज पूरे भारत में दे रखा है, दिल्ली वालों को नहीं मिलता। हरियाणा का बंदा जाके आयुष्मान भारत का कार्ड दिखा के दिल्ली के अस्पताल में इलाज करा सकता है, लेकिन दिल्ली वासी नहीं करवा पाता। क्यों? क्योंकि वह डबल इंजन की सरकार नहीं है। लेकिन आप उसका अंतर देखो, हरियाणा में तो 5 लाख रुपए के ऊपर 10 लाख रुपया, यानी हरियाणा में जब डबल इंजन की सरकार भाजपा की होती है तो 15 लाख रुपया मिलता है। ये है अंतर। अब हम बात करते मातृशक्ति की। अरे हम सबने सुना है कि चूल्हे की रोटी का स्वाद बड़ा गजब है ना? अरे पहले जाती है, लकड़ी बीनती है, सिर पे गठरी लेकर आती है, 20 से 25 मिनट लगता है वो चूल्हा सुलगाने में। लेकिन वो स्वाद के चक्कर में मेरी माताओं और बहनों के जो फेफड़े हैं वो फूल जाते हैं और झुलस जाते हैं ना। देख भाभी तो वहां पे खड़ी खड़ी हंस रही है, तो जानती कि मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन पूरे देश में अगर किसी नेता ने हमारी माताओं और बहनों की सुध ली तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। क्या नाम है? अरे मौसी जरा जोर से बोल। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुध ली और उन्होंने उज्ज्वला गैस योजना के तहत सस्ते में गैस का सिलेंडर हमारी माताओं और बहनों के यहां पहुंचाया। अब आप देखो, डबल इंजन की सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी ने मात्र 500 रुपए में महिलाओं को गैस सिलेंडर पहुंचाया है। ये है डबल इंजन की सरकार का जलवा, डबल इंजन की भाजपा की सरकार का फायदा। देते हैं ना, करते हैं ना, जरा जोर से बोलो तो। घरा दे के जाए तो आप सोच लो। और अभी तो घरा दे के जाए सिलेंडर, और आगे आगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या तय करा है कि गैस से आएगी गैस पाइपलाइन, यानी अब सिलेंडर का चक्कर कोनी है ना। सिलेंडर का चक्कर कोनी कोई खत्म नहीं होगा। जैसे एकदम नल से पानी आता है ऐसे गैस आपके यहाँ पर होगी, फट ऑन टक ऑन। अब हम तो ये बात करते हैं और उधर कांग्रेस ही क्या बात करते हैं, खटाखट खटाखट। भाई तू बोले तो सही, खटाखट खटाखट देवे कोनी। भाई कर्नाटक में वालों ने गलती कर दी कांग्रेस वालों को वोट देने की। हाँ, कांग्रेस के जो युवराज हैं माननीय राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष संसद में, उन्होंने कहा कि युवाओं को मैं पैसा दूंगा, फलाना पैसा दूंगा, ढिमकाना दूंगी। 1 रुपया को नहीं आया, 1 रुपया को नहीं आया। उसके बाद उन्होंने कह दिया इतने लोगों को हम नौकरी देंगे,
एक नौकरी आज तक नहीं लगी। मैं जरा पूछना चाहती हूँ, तेलंगाना और कर्नाटक और हिमाचल इतने बड़े 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 वादे आपने कर दिए राहुल गांधी जी, एक की तो पूर्ति नहीं करी। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखो, मोदी सरकार ने हमारे अन्नदाता यानी हमारे किसान बंधुओं के लिए पीएम किसान निधि के तहत ये तय करा था कि धनराशि आपके अकाउंट में डायरेक्ट आएगा। आप जानते हो 5,600 कितना 5,694 ना विजय जी? हाँ, 5,694 करोड़ 5,694 करोड़ रुपया 20 लाख अन्नदाता के अकाउंट में जा चुका है और ये जारी रहेगा। ये है डबल इंजन की सरकार। हमारे यहाँ पर मोदी जी की डबल इंजन की सरकार यानी भाजपा की सरकार ने यह गारंटी ली है कि 2 लाख युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी देंगे। तो इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, गलती को ना करना। ये बड़े बड़े जो आपको ख्वाब दिखा रहे हैं ना खुशहाल हरियाणा के, अरे खुशहाल हरियाणा तभी बनेगा जब तीसरी बार यहाँ कमल खिलेगा। अब एक व्यक्तिगत निवेदन कर रही हूँ, नान के आई हूँ, ओ भाई खाली हाथ को नहीं जाऊंगी। मान का रिश्ता हूँ, खाली हाथ भेजोगे के? कोई ना अपना ही है, अपना ही नाराज है। तो मैं कह रही थी मान का रिश्ता खाली हाथ को नहीं जाऊंगी, खाली हाथ भेजोगे के? खाली हाथ भेजोगे तो परोठा खाओ, खाली नाक कट जाएगी। तो क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई प्रदीप सांगवान को भारी मतों से जिता के भेजो। तो मेरे आय का मान राखियो, मेरे आय का मान राखियो। विरोधिया ने पप्पड़ सा पाड़ दियो, भाजपा का लट थे गाड़ दियो। करोगे ना? खाली हाथ तो नहीं भेजोगे ना? प्रदीप सांगवान को जिता के भेजोगे ना? तो जरा दोनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दे दो भैया, जरा खड़े होकर आशीर्वाद दे दो। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री नया सिंह सैनी, प्रदीप सांगवान, भारत माता की, बड़ौदा गांव की मातृशक्ति, बड़ौदा गांव के मेरे ताऊ मेरे मामा, सारे बड़े बुजुर्ग, बड़ौदा गांव के सारे बच्चे, ये बड़ी ना बात। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोश लेने का काम किया, हमारी जीत को सुनिश्चित कर दिया बांसुरी सौराज ने। और आप सब आए, सबने